क्या आपने कभी सोचा है कि हर पल ध्यान में रहना संभव है? सुनने में असंभव सा लगता है, पर यह हमारे अंतरतम का सहज स्वभाव है। यह सिर्फ कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक मौन उपस्थिति है, जहां न विचार है, न स्मृतियां, बस चेतना का शुद्ध स्पंदन। जैसा कि कबीर साहिब कहते हैं, जहां ना सूरज चांद, ना पवन पानी, ना अग्निबास, वही गगन में बैठ के ध्यान करो गुरु के पास। आज हम इस प्रेमपूर्ण यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम 24 घंटे ध्यान की गहराई में रह सकते हैं। ये कोई रहस्यमयी मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा के 5 सूत्र है जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। ध्यान के 5 गहरे सूत्र। ये सूत्र सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। ये आत्मा की 5 सांकलें हैं जो उसे परमात्मा से जोड़ती है। प्राणवायु का आधिक्य। जब सुबह हमारी आंखें खुलती है, वह सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नए जीवन का आरंभ होता है। इस क्षण को पहचाने और गहरी श्वास लें। ये कोई यांत्रिक प्राणायाम नहीं, बल्कि श्वास को अहंकार से मुक्त करने की साधना है। जब हम प्राणवायु को भीतर भरते हैं, तो हम केवल हवा नहीं, जीवन को भीतर भर रहे होते हैं। संत रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मन तभी चंगा होता है जब शरीर की अशुद्धियां बाहर निकल जाए। श्वास शरीर और मन दोनों की शुद्धि का साधन है। आप ध्यान देंगे कि जब आप गहरी श्वास लेते हैं, तो आपकी नींद भी बदल जाती है। हो सकता है नींद की अवधि कम हो जाए, पर उसकी गहराई बढ़ेगी। ये एक दिव्य संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब स्थूल से सूक्ष्म में प्रवाहित हो रही है। जहां पहले 8 घंटे की नींद भी थका देती थी, वहीं अब 6 घंटे में भी आप प्रफुल्लित महसूस करेंगे। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ आपका नैसर्गिक जुड़ाव है। यदि आपकी आंखें सुबह जल्दी खुल जाए, तो आश्चर्य न करें, यह आपकी आत्मा का निमंत्रण है। चलो भीतर उतरते हैं। जय अल्प भोजन। जब शरीर प्राणवायु से शुद्ध हो रहा है, तो अगला कदम है भोजन को भी उतना ही कोमल बना देना। संतों ने सदा कहा है, अल्पाहार संत विचार। अल्प भोजन का अर्थ है जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करना। भोजन शरीर के लिए है, पर अक्सर हम शरीर से ज्यादा मन को खिला रहे होते हैं। ध्यान एक नया अभ्यास है, और पुरानी आदतें जैसे स्वाद की लालसा इसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ध्यान तब गहराता है जब शरीर का बोझ हल्का हो, पेट शांत हो और मन निर्मल हो। यह सूत्र हमें सिखाता है कि भोजन में विवेक रखना तप नहीं, बल्कि प्रेम है। बहुत से साधक पूछते हैं, क्या भूखा रहना जरूरी है? नहीं, भूखा नहीं, बल्कि सहज रहना जरूरी है। कोई जोड़ नहीं, कोई दमन नहीं, बस इतना कि आप स्वयं अनुभव करें कि जैसे जैसे आप हल्का भोजन लेते हैं, वैसे वैसे ध्यान सरल होने लगता है। जैसे कम बादलों में सूरज साफ दिखता है, वैसे ही कम भोजन में आत्मा की लौ झलकती है। यह सिर्फ पेट भरने का विज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा को पोषित करने की कला है। एकाग्रता। जब आपका तन और आहार दोनों शुद्ध हो रहे हैं, तो अगला सूत्र धीरे धीरे भीतर जागने लगता है। एकाग्रता। ध्यान का मूल यही है, जिस क्षण में आप हैं, वहीं पूरे हो जाना। आप कहीं भी हो, चलते समय, खाते समय, नहाते समय, केवल श्वास को देखना शुरू करें। यह कोई ध्यान की विधि नहीं, बल्कि ध्यान की उपस्थिति है। श्वास भीतर जाती है, फिर बाहर आती है, बस उसी पर टिक जाए। जब आप ऐसा करते हैं, तो केवल श्वास नहीं देख रहे होते, आप अपने अस्तित्व के द्वार पर खड़े होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सास सास सिमरहु गोविंद, मन अंतर की उदासी खो। हर श्वास में उस गोविंद का स्मरण करें, तो चिंता अपने आप विलीन हो जाती है। अगर किसी समय श्वास पर ध्यान न टिके, तो जो भी काम आप कर रहे हैं, उसी पर पूर्ण रूप से टिक जाए। भोजन करते समय उसके रंग, गंध और स्वाद को देखिए। स्नान करते समय जल की बूंदों को अनुभव कीजिए। चलते समय अपने पैरों की गति को महसूस कीजिए। यह सतत जागरूकता ही ध्यान है। 7 दिन तक यह अभ्यास करें, और आप देखेंगे कि आपकी साधना स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवाहित होने लगी है। इंद्रिय संयम। जब आपकी चेतना स्थिर और गहरी होने लगती है, तो अगली सीढ़ी है एक अंतर्मुखी यात्रा। साधक जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में उतरता है, उसे अनुभव होता है कि सबसे बड़ी बाधा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की हलचलों में है। और इन हलचलों का सबसे प्रमुख स्रोत है इंद्रियों की अतिसक्रियता। हमारे वचन, हमारी दृष्टि और हमारी श्रवण शक्ति यदि ये संयमित न हो, तो ध्यान भीतर स्थिर नहीं हो पाता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जो बोले सो वंजना, जो चुप रहे सो सच्चा हुए। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं,
वह भीतर की ऊर्जा का संरक्षण है। यदि पूरे दिन मौन रहना कठिन लगे तो कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। इतना ही बोलें जितना अति आवश्यक हो। 10 या 20 शब्द भी पूरे दिन में काफी है यदि उनका आधार आत्मिक हो। आप अनुभव करेंगे कि वाणी की ऊर्जा जब भीतर रुकती है तो वही शक्ति आपकी साधना में सहायता देने लगती है। मौन का अभ्यास सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके निकटस्थ लोगों के लिए भी एक सामूहिक संकल्प होना चाहिए। यह मौन एक आंतरिक उत्सव है, एक ऐसी लय जो गुरु की कृपा को भीतर बुलाती है। अब बात आती है हमारी दृष्टि की। जो हम देखते हैं वह हमारी कल्पनाओं का बीज बनता है। हमारी आंखें बाहर की वस्तुओं से ज्यादा भीतर के विकारों को जन्म देती है। संत तुलसीदास ने कहा है, बुरी दृष्टि हर ले लाज जैसी चिता हरे कुल काज। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना कोई तपस्या नहीं बल्कि आत्मा को संसार की चकाचौंध से बचाना है। जितना कम देखेंगे उतनी कल्पनाएं कम होंगी और उतनी ही ऊर्जा भीतर सुरक्षित रहेगी। सुनना भी उसी तरह का अभ्यास है। अनावश्यक बातों को सुनना हमारी चेतना को बिखेर देता है। यदि आप चाहें तो अपने कानों में रुई रखें। केवल वही ध्वनि सुने जो आत्मा को शुद्ध करती हो। संत मत में कहा गया है, धुन सुनो रे मनवा अंदर झंकार। यदि बाहरी शब्द कम हो जाए तो भीतर की अमृत ध्वनि प्रकट होने लगती है। आनंद अंतत जब वाणी शांत हो, दृष्टि सीमित हो और श्रवण संयमित हो, तब आत्मा एक दिव्य स्पंदन में डूबने लगती है। परंतु यह साधना अधूरी है यदि उसमें आनंद न हो। ध्यान कोई गंभीर या उदास अभ्यास नहीं है, यह तो आत्मा का प्रेम नृत्य है। परमात्मा का दरबार किसी रोते हुए यात्री के लिए नहीं बल्कि उस प्रेमी के लिए खुलता है जो मुस्कुराता है, गाता है, नाचता है। संत कबीर कहते हैं, नाचे रे मेरा मन गोविंद के गुण गावे। 7 दिन की साधना में हर क्षण प्रसन्न रहे। यदि कोई बात भारी लगे तो हंसिए, यदि कोई स्मृति परेशान करे तो गुनगुनाइए, यदि कोई असहजता आए तो भीतर नाम को पुकारिए। यह हंसी, यह आनंद आत्मा का पुष्प है जिसे आप उस मंदिर में चढ़ाते हैं जहां केवल प्रेमी को प्रवेश मिलता है। ध्यान जीवन का स्वभाव। इन 5 सूत्रों की चर्चा केवल शास्त्रीय जानकारी नहीं, ये आत्मा के अनुभव की सीढ़ियां हैं। ये सूत्र हर उस जीवात्मा पर लागू होते हैं जो सच्चे भाव से भीतर उतरना चाहता है। यदि ध्यान अब भी नहीं ठहरता, मन अब भी चंचल बना रहता है, तो उत्तर कहीं बाहर नहीं, भीतर ही छिपा है। आपने सुना पर शायद सच्चे अर्थों में समझा नहीं, और समझा तो भी जीवन में उतारा नहीं। जैसे बीज बोना अलग है और उसे प्रतिदिन सींचना, धूप देना, खरपतवार हटाना, यह उसका जीवन में उतरना है। कबीर साहिब कहते हैं, पढ़ पढ़ पंडित वार गए, ना कोई डाय आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जान वही जो जीवन बने। इन 5 सूत्रों को जब आप जीने लगेंगे तो ध्यान आपका स्वभाव बन जाएगा और उस मंदिर के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे जहां केवल प्रेमियों को प्रवेश मिलता है। बहुत वर्षों पहले एक पहाड़ी गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, सरल, मौन और प्रेमपूर्ण। उनकी साधना में कोई चमत्कार नहीं था, पर जो भी उनसे मिलता उसकी आंखें भीग जाती। एक दिन एक युवा साधक उनके पास आया, उलझन में भरा। उसने कहा, बाबा, आप कहते हैं कि श्वासों में ही आत्मा की शक्ति छिपी है, पर मुझे तो कुछ भी अनुभव नहीं होता। बाबा मुस्कुराए, बेटा चल इस पीपल के नीचे बैठते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसे श्वासों की ओर लौटाया। देख बेटा, यह हवा नहीं, यह जीवन का स्पंदन है। युवा बैठा रहा, सांसें गिनता रहा, पर बेचैन हो उठा। कुछ हो नहीं रहा बाबा। बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, श्वास और ध्यान समुद्र जैसे है। जब तक तू गहराई में नहीं डूबेगा, मोती कैसे पाएगा? और फिर जैसे कोई अदृश्य स्पर्श हुआ, युवक की सांसें धीमी होने लगी, आंखें नम हो गई और नाभि से एक अद्भुत ऊर्जा उठकर माथे के बीचों बीच उतरने लगी। वह पल कोई अनुभव नहीं था, वह जागृति थी। साधकों, जब सांसें नियंत्रित होती है तो वे केवल शरीर को ऑक्सीजन नहीं देती, वे आत्मा को ऊर्जा, स्थिरता और दिव्यता देती है। मस्तिष्क का जो भाग आपके भावों को उथल पुथल करता है, वही गहरी श्वासों से शांत हो जाता है, और यही शांति धीरे धीरे आपके भीतर परम प्रेम की उपस्थिति को प्रकट करती है। इसलिए जब भी ध्यान करें, उसे एक क्रिया न माने बल्कि उसे एक प्रेमपूर्ण मिलन माने। हर श्वास में वह है जो आप खोज रहे हैं। हर श्वास में गुरु है, नाम है, परमात्मा है। नाभि से आचा चक्र तक ऊर्जा करनी है। जब श्वास भीतर उतरती है और हम उसे अपने नाभि स्थान पर अनुभव करते हैं तो कुछ अद्भुत घटने लगता है।
हमारा बिखरा हुआ चेतन संसार एक बिंदु पर केंद्रित होने लगता है। नाभि केवल एक शारीरिक केंद्र नहीं, यह वह ऊर्जा स्रोत है जहां से हमारे जीवन का प्रवाह आरंभ होता है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है, वैसे ही इस स्थान से ऊर्जा हमारे तन, मन और आत्मा को प्रकाशित करती है। संतों ने इसे जीवन की धुरी कहा है। नाभि कमल सर बसई मुरारी, तहां जो चित दे तिहारी। जब आप गहरी और सहज श्वास लेते हैं और वह ऊर्जा आपकी नाभि से उठकर माथे के मध्य में तीसरे नेत्र पर केंद्रित होती है, तब वह केवल श्वास नहीं रहती, वह परम चेतना की सीढ़ी बन जाती है। उसी मार्ग से शांति आती है, उसी पथ से दिव्य दृष्टि जागती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप शांति से बैठे होते हैं और आपकी सांसें धीमी गहरी चलती है, तो पूरा शरीर हल्का लगता है, तनाव जैसे बह जाता है और एक मौन प्रसन्नता भीतर ठहरने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि श्वास मन और शरीर के बीच एक सेतु है, एक पुल जो हमें बाहरी अस्तित्व से हटाकर आंतरिक आलोक से जोड़ता है। धीरे धीरे जब श्वासों पर ध्यान गहराता है तो विचारों की भीड़ छुटने लगती है और वही चेतना एक नए आकाश में पहुंच जाती है। यह ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह वह प्रक्रिया है जो आपको आपसे मिलवाती है। आपकी हर सांस आपके भीतर की दिव्यता की डोर है, और जब यह डोर नाभि से आज्ञा चक्र की ओर उठती है, तब आपकी आंतरिक शक्ति प्रकट होने लगती है। यह शक्ति कोई चमत्कारी प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि यह आपको जीवन की हर चुनौती से सहजता से पार करा देती है। आपके विचार स्थिर होते हैं, मन शांत होता है और धीरे धीरे आप जीवन को एक नई स्पष्टता से देखने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह यात्रा है जिसे हर सच्चा साधक अपनी श्वासों में खोजता है। इसलिए जब आप ध्यान करें तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। कोई विशेष आसन, कोई विशेष समय नहीं, बस हर दिन हर क्षण अपनी श्वास के साथ सजग हो जाए। धीरे धीरे ये सजगता आदत बन जाएगी और आदत से स्वभाव और फिर स्वभाव से सहज समाधि। आप जो भी अनुभव इस ध्यान के दौरान करते हैं, उस मौन को, उस स्पर्श को, उस हल्केपन को, उसे अपने भीतर संजो लीजिए। वही आपका असली खजाना है, एक निमंत्रण आंतरिक शांति की ओर। ध्यान केवल कुछ मिनट की साधना नहीं है, यह आत्मा का घर वापसी है, अपने सत्य स्वरूप की पहचान। यदि यह ध्यान यात्रा आपको स्पर्श कर गई है, यदि आपके भीतर कोई कोमल कंपन उठा है, तो उसे और गहराइयों तक ले चलें। जब अगली बार ध्यान करें तो ये जानकर करें कि यह केवल अभ्यास नहीं, यह आत्मा की वापसी है। ध्यान धीरे धीरे केवल एक क्रिया न रहकर आपका स्वभाव बन जाता है। आपके सुझाव, आपके अनुभव हमारे लिए आत्मिक उपहार है। कृपया अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आपकी भावनाएं न केवल हमें प्रेरणा देती है, बल्कि इस प्रेम यात्रा में और आत्माओं को जोड़ने का कार्य भी करती है। यह केवल शुरुआत है। यह साधना आपको केवल मानसिक शांति देगी, बल्कि आपको धीरे धीरे उस अनंत ब्रह्मांड की ओर ले जाएगी जो आपके भीतर ही स्थित है। ध्यान रखें, आपकी हर सांस केवल वायु नहीं है, वह द्वार है जिसे आप अपनी इच्छा, अपनी शक्ति और अपने सत्य से जुड़ सकते हैं। आज आपने जाना कि आपकी नाभि से लेकर तीसरी आंख तक का यह अद्भुत ऊर्जा पथ आपकी चेतना को कितनी गहराई और स्पष्टता दे सकता है। ये 3 चरणों की साधना, सांसों की जागृति, नाभि की सक्रियता और तीसरी आंख का ध्यान, वास्तव में आपको उस चमत्कारी अवस्था में ले जाती है जहां इच्छाएं स्वतः फलीभूत होने लगती हैं। अब आपकी बारी है। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और इस दिव्य श्वास यात्रा में उतरें। आपकी पहली सांस से अंतिम सांस तक हर पल में एक आलोक है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए इस प्रेम और भजन के मार्ग पर हम एक साथ चलें। हमारे चैनल दिव्य चेतना को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा में हमारे संग रहें।